Hello everyone. As you know, we have already completed the introduction for arithmetic progression in our last lecture. So now we are starting with the exercise which you are waiting. So before starting this, we will revise a little bit. So see, first what we have learned, that is there is a sequence, for example 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So about terms are termed as T1, T2, T3, T4 and T5. This thing we have already covered in our introduction video. So what I am telling, we are only doing revision so that we will get to know the terms which we say in arithmetic progression, such as the first term, which is termed as and denoted by small letter a. So they are having many names. A is also termed as T1, that is A is termed as first term. ठीक है ना. Next D, that is what, common difference. Okay. Now first exercise we are going to do is based on basic formulas and basic understanding which I have covered already in the introduction part. ठीक है. So starting with the first sum, question number 1 is given. Write the following sequence. Which of the following sequence are AP? So अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे AP है, ये हमको पूछा गया. इफ दे आर AP, अब बताओ अगर वो AP है. ओके. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP. मतलब सबसे पहले वो AP है कि नहीं. अगर वो AP है, उसी के बाद ही उसको आप क्या करोगे, आगे का सॉल्व करोगे. जैसे क्या होता है, अभी कुछ क्राइम कमिट हुआ, बराबर है. अभी मैंने कुछ क्राइम कमिट किया, तो सबसे तो क्या सीधी मुझे सजा मिल जाएगी क्या? तो क्या होगा, एक प्रोसेस होगा. क्या प्रोसेस होगा, पहले पुलिस अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करने के बाद क्या होगा, किधर लेके जाएगा, कोर्ट के अंदर क्या होगा, सुनवाई होगी, उसके बाद क्या होगा, सजा सुनाई जाएगी अगर मैं क्या हूँ, अपराधी हूँ तो. लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर सबसे पहले सेम, अगर आप हायरार्की जो यहाँ पे क्रोनोलॉजी फॉलो की गई है, ये अगर ये AP है ही नहीं तो आप आगे क्या सॉल्व करोगे. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वेदर दिस सीक्वेंस इज AP और नॉट. सबसे पहला पार्ट तुमको ये ध्यान रखना है. तो ये AP होगा, उसके बाद ही आप उसके जो भी फॉर्मूलाज होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, वो सब क्या होंगे, पूरे के पूरे अप्लाई होने वाले हैं. सो अब देखो यहाँ पे क्या है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको देखना है कि AP है कि नहीं. व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, दैट इज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस बोलेंगे तो व्हाट, डी कैसे मिलता है, सेकेंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, थर्ड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. मतलब क्या हो गया, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T2. ये जब हम सम करेंगे तभी भी हम लोग देख लेंगे. अब सबसे पहला सीक्वेंस क्या है, 1 2 4 6. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखता हूं मैं प्रैक्टिस सेट, दैट इज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको एक सिर्फ सीक्वेंस दिया गया. क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस. क्या सीक्वेंस है अभी हमारे लिए, दैट इज 2 4 6 8. अब इस सीक्वेंस को हमको पहचानना है कि ये AP है कि नहीं. अब कैसे पता चलेगा AP है कि नहीं, बेसिक डेफिनेशन उसका यही है कि दो टर्म के अंदर आपको क्या देखना है कि उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमको D ढूंढना है तो D के लिए क्या मिलेगा, दैट इज T2 माइनस T1. T2 की वैल्यू क्या है 4, माइनस T1 की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले. अब इसका आंसर क्या हुआ 2. तो अब इसको क्या करो, साइड में रख दो. ये एक आंसर को हमने साइड में रख दिया. वापस से हम ढूंढते हैं D. कैसे ढूंढोगे, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, दैट इज हाउ मच, 6 माइनस 4. इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 2. क्लियर है. अब आप क्या करना, इसको नीचे नीचे सॉल्व करते रहो. मैं क्या करता हूँ, एक और करता हूँ, बाकी मैं बाजू में जाऊंगा, तो आप वो दिक्कत देना मत, सॉल्यूशन तो आपका नीचे नीचे होते रहेगा. दैट इज D इज इक्वल टू T4 माइनस T2. तो ये कितना मिलेगा, दैट इज 8 माइनस 6. कितना मिल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, 8 माइनस 6 भी करोगे तो कितना आंसर मिल रहा है, 2. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 2 एंड 3 डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट. कांस्टेंट है ना. यहाँ पे आंसर देखो ना क्या है, पूरे का मिलाओगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, दैट इज व्हाट 2. तो क्या लिखता हूं मैं, द डिफरेंस
between two consecutive term is constant, that is 2, therefore the above sequence is AP। तो यही पूछा था ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपका प्रेजेंटेशन ही एग्जैक्टली इसी तरीके से रहेगा एग्जाम के अंदर भी, भले 2 मार्क का सम आए 1 मार्क का सम आए, आपको प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा करना है। एक बात ध्यान रखो, आप 10th स्टैंडर्ड देने वाले हो, बराबर है, किसी का सपना है एक बार 10th स्टैंडर्ड दूंगा मैं, उसके बाद वापस से अच्छे से दूंगा, अरे ऐसा कुछ है क्या? जो है एक बार अच्छे से, और कोई चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे एक स्टेप होगा वहाँ पे 2 स्टेप करके आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? कुछ भी फ़र्क पड़ता नहीं। हमको अच्छे से सीखना है और उसको क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। तो ये आपका पहला प्रेजेंटेशन होगा इस तरीके के सम के लिए। तो ये हम लोग फॉलो करेंगे पूरे थ्रू आउट एक्सरसाइज के अंदर। तो ये पहला सम आप लिख लो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए रखता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, आप लिख लो तब तक। सेकंड सम भी सिमिलर इस तरीके से, और एग्जैक्टली मेरे ख्याल से कितने सम इसके अंदर टोटल सम्स हैं, 8 क्वेश्चंस हैं। सब क्वेश्चन इस तरीके से, ये धीरे धीरे लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगा कैलकुलेशंस का, पर जो इसका बेस होने वाला है वो इसी तरीके से होगा, T2 माइनस T1, फिर क्या होगा T3 माइनस T2, फिर होगा T4 माइनस T3, और आगे अगर और कुछ होता है तो मतलब T4 T5 माइनस T4, तो वो चलते रहेगा। तो हमको कितना सॉल्व करना है, 3 या 4 आप सॉल्व कर दो, उसका उसको 1 2 3 से बता दो क्या वो कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट नहीं है दैट इज नॉट एन AP। तो ये सबसे पहला वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट इस तरीके से स्टार्ट हुआ। चलो अब बढ़ते हैं आगे सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम में देखो क्या दिया हुआ है, 2 5/2, 3, 7/3। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सिंपल। ये पहला क्वेश्चन तो हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, क्वेश्चन लिख लेते हैं, दैट इज 2, 5/2, 3, 7/2। तो ये इन्फिनाइट सीक्वेंस है, तो इसके लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ, अदरवाइज क्या होता, उतना ही होता सीरीज। अब ज़रा देखो, सबसे पहले d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज व्हाट 5/2 माइनस 2। अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, क्या ध्यान में रखना है, अब मेरे को एक बात बताओ, कभी भी आप कोई भी नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हो, कब कर सकते हो, बराबर है, ओनली व्हेन दे आर सिमिलर। अब ये एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है, आप कैसे उसको क्या ऐड करोगे, माइनस करोगे, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। इसको आप रैशनलाइज बोलो, इक्वेशन बोलो, इक्वेटिंग द इक्वेटिंग बोलो, वो एक ही बात है। तो अब देखो करना क्या है इसके अंदर, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर एक मैं डिनोमिनेटर में 2 डाल रहा हूँ तो उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, तो मेरे को मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा। आपको ये ऑलरेडी पता है, पर फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ तो बता देता हूँ आपको। तो ये 2 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैथ्स में कभी भी कोई एक, आप ये क्या किया, अरे भाई खुद ने नंबर डाला ना, ऐसा क्या अच्छा लगता है क्या कुछ भी ऐसा डाल दो? क्या किसी के घर पे भी चले जाते हो क्या अचानक से, हाँ भाई मेरे को आज मन के इधर, अरे ऐसा नहीं होता। अरे सिंपल देखो, जब मैं एक डिनोमिनेटर ऐड करूँ ना, मेरी तरफ से ऐड करूँ, उसको हटाऊंगा कैसे, जब उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट न्यूमरेटर में जब तक मैं 2 नहीं लिखूंगा तो काम होने वाला नहीं है। तो ये इस तरीके से हो गया। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ आंसर के अंदर, दैट इज 5 माइनस 2, अभी नीचे 2 हो गया ना ऑलरेडी, क्लियर, क्या सॉरी ऊपर ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, दैट इज 2 2 ज़ा 4। तो ये एक तरीका हो गया, बराबर है। आपने क्या किया, साइड में उसको इक्वेट कर लिया। या तो आप क्या करो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये सब करने का जरूरत ही नहीं है। तो क्या करते हैं, चलो मैं फर्स्ट समय तो मैं रहने देता हूँ, हटाता नहीं हूं मैं, आपको एग्जाम में एक ही सॉल्व करना, आंसर यही आने वाला है। जैसे क्या था, इक्वेशन क्या था, 5/2 माइनस 2, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, क्या होगा, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन ये नीचे क्या होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई ना, 2 1 ज़ा 2। तो आंसर क्या मिलता है देख लो, दैट इज 1/2, सिंपल। तो आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ही खत्म कर दो, या इक्वेट करके डायरेक्टली ये लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो, कोई उसके अंदर फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, d इज इक्वल टू, दैट इज d इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, T3 माइनस T2, दैट इज हाउ मच, 3 माइनस 5/2। अब यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, सिंपल मैंने बताया था, दैट इज 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5 अपॉन 2। तो आंसर देखो कितना आ रहा है, 1/2। मतलब क्या हुआ, एक आंसर मिला यहाँ पे ऑलरेडी हाफ, इस सेकंड में भी क्या मिला, हाफ। मतलब अब तक कांस्टेंट चल रहा है, तो आगे भी हो सकता है क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब नेक्स्ट डी देखते हैं, डी इज इक्वल टू T4 माइनस T3, दैट इज 7/2 माइनस 3।
तो क्या मिलेगा 7 1 7 माइनस 3 2 6 अपॉन 2 1 2, वापस से क्या मिला हाफ. सो आई कैन से दैट 1 2 3, वापस से सेम जो लिखा था ना, द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाट, हाउ मच, कितना है आंसर, दैट इज हाफ 1/2. देयरफॉर द अबाउट सीक्वेंस इज एपी. तो ये सेंटेंस आप वापस से लिख लेना, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, आपके लिए रखता हूँ मैं. सिमिलर और फाइनल स्टेटमेंट याद रखना, हमेशा एग्जाम में लिखना ही लिखना मैथ्स के अंदर. फिर प्रेजेंटेशन की और भी हम लोग बढ़ेंगे, एग्जैक्टली यही प्रेजेंटेशन आपको रखना है एग्जाम्स के अंदर भी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है मार्क्स स्कोर करने के लिए. अब देखो क्या करना, दो सम तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे. क्या चेंज करेंगे, पहले आप सॉल्व करोगे, मतलब यहाँ पे आप क्या कर दो, जो लोग पॉज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हो तो वैसे ही करने वाले हैं, तो आप पॉज कर लो, दो सम सॉल्व कर लो, उसके बाद आगे करके देख लो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना. मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम देखते रहे सर, अरे वाह क्या सर अच्छा सॉल्व करो, क्या हैंड राइटिंग है सर, ये सब करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आराम से आप खुद सॉल्व करो. तो इससे क्या होता है पता है, आप खुद अप्लाई करना शुरू कर रहे हो माइंड. ये देखो, ये है ना एक कॉन्सेप्ट, हमको मेरे को सिर्फ आपको न्यूमेरिकली सिखाना नहीं है, मेरे को आपको दिमाग में प्रोसेस करवाना है कि ए बोले तो हाँ सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए, ये फर्स्ट टर्म बोला, फिर सर ने क्या बोला सीक्वेंस बोला था T1 T2, तो ऊपर एक लाइन दिखनी चाहिए. तो इमेजिनरी आपको क्या एक दिव्य शक्ति प्रदान करना चाहता हूँ, कैसे कि कोई भी सम आएगा तो आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए. जैसे अभी बड़े बड़े सम्स जब हम सॉल्व करेंगे तो तब ये सब चीज़ें जो बेस बना रहा हूँ मैं, तब सब पूरा का पूरा काम आएगा. अब मैं बोलूँगा ना ये सब काम मेरे सर, हाँ ये तो क्या है माइनस कर रहे हम चल रहा है, ये क्यों इतना स्टेप क्या लिखने का जरूरत है, ये 2 स्टेप में मैं करता उधर भी खत्म हो जाता. तो वैसा हमको लोग कोई शॉर्टकट मारने वाले नहीं है. क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे थर्ड सम की तरफ. क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2. अब थर्ड देखते हैं क्या है, -10 -6 -2 2. अभी नेगेटिव डिक्रीज होते, नेगेटिव चल रहा है, उससे भी कोई टेंशन नहीं लेना है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से सॉल्व करते रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको सोचना ही नहीं सम के बारे में. -10 -6 -2, फिर क्या है 2. अब सबसे पहले क्या ढूंढ रहे हो आप यहाँ पे, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड आउट द वेदर दिस सीक्वेंस इज एपी और नॉट. उसका आंसर कैसे होगा, यू हैव टू फाइंड डिफरेंस. तो ठीक है चलो करते हैं, दैट इज व्हाट डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1. ये कैसे मिलेगा, -10 सॉरी T2 क्या है -1 ना, दैट इज -1 माइनस, और ये क्या है -10. तो ब्रैकेट ओपन करोगे -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा +4. तो पहला आपका काम हो चुका है. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेकंड. वो क्या होगा, d इज इक्वल टू T3 माइनस T2. फिर क्या होगा, एक और करोगे, d इज इक्वल टू T4 माइनस T2 सॉरी T3. आपके लिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, थोड़ी देर में मैं खुद इसको आंसर क्या कर दूंगा, इसको लिख दूंगा, पर उसके पहले आप सॉल्व करते रहो. दैट इज -2 -6, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 -2. तो चलो 2 मिनट रखता हूँ मैं, फिर आंसर चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है. इससे क्या होगा, आप खुद सॉल्व करोगे, थोड़ा इंटरेक्टिव भी बनेगा कि अरे इसके बाद में ऐसा नहीं कि देखते रहो सिर्फ कॉपी करते रहो, मज़ा नहीं है. क्लियर, बढ़े आगे. तो क्या मिलेगा यहाँ पे, -2 माइनस माइनस क्या होने वाला है, बोलो प्लस ना, दैट इज +6. सो आंसर इज -2 + 6. प्लस माइनस क्या होगा, माइनस करोगे तो 6 - 2 कर दो 4. ग्रेटर नंबर साइन क्या है, +6 ना, तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा. और लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं 2 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज 4. अगेन फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या बोला गया, द अबाउ सीक्वेंस इज एन एपी. तो ये वाला भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है. क्लियर. तो इस तरीके से आप क्या करो, इसको प्रेजेंटेशन ख़त्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको. ठीक है चलो, हो गया होगा अब तक आपका यहाँ पे 3 सम कंप्लीट कर दिया ना हमने बराबर. चलो साथ में हो ना सब लोग. दैट इज अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, 0.3 0.33 0.333 डॉट डॉट डॉट. अब ऐसा बिल्कुल भी ये मत लगाना कि अरे नंबर्स आ गए, बड़े नंबर्स आ गए, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो. जैसे आप सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लो. सोचना क्यों है, जब सोचने की बारी आएगी तब सोचना ना, सोचने का बारी अब तक आई नहीं है, पहले ही डर रहे हो सम से. दैट इज़ 0.3 0.33 0.333.
बस हो गया इतना, अभी भी दिमाग नहीं लगाते, हमको पता है क्या लिखना है, डी लिखना है, ठीक है, T2 माइनस T1 लिखना है, बराबर है। अब तो क्या है, सब्सटीट्यूशन है ना, प्लस माइनस आएगा तब सोचते हैं ना क्या करना है, दैट इज 0.33 माइनस 0.3। अब ज़रा एक चीज़ ज़रा ध्यान दो, कैसे आप इसको माइनस करोगे, सिंपल लॉजिक लगाओ, 3.3 यहाँ पे है ना, तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, तो 0.03 इज योर आंसर। इसके आगे सोचना भी नहीं है। ये कैसे किया मैंने, देखो ज़ीरो और ये ज़ीरो सेम है, लिख दिया, पॉइंट पॉइंट सेम है, लिख दिया। अब पॉइंट के आगे ये पहला नंबर है ना, और ये पहला नंबर, 3 माइनस 3 जीरो, और 3 के नीचे ऑलरेडी जीरो, 3 माइनस जीरो विल बी व्हाट 3, तो आंसर इज 0.03। अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज व्हाट, डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2, इसका आंसर क्या मिलेगा, 0.333 माइनस 0.222। अब वापस से जीरो सेम, जीरो लिखा, पॉइंट सेम लिखा, 3 माइनस 3 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, 3 माइनस जीरो इज 3। सो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को बताओ ज़रा ध्यान से, क्या ये सेम दिख रहा है, कोई भी एंगल से सेम दिख रहा नहीं है। सो क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 difference between the two consecutive term is not constant, therefore above sequence is not an EP, दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये थोड़ा भी बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने कौन सा, फोर्थ सम भी कंप्लीट कर लिया, भले फ्रैक्शन हो। अब तो देखो फ्रैक्शन का भी किया था हमने, पॉइंट वाला आ गया उसका भी कर लिया, तरीका क्या एग्जैक्टली सेम है और कुछ भी तरीका अलग नहीं है, क्लियर। चलो मैं रखता हूँ आपके लिए, आप लिख लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ भी, बाद में तरीके भी बताऊंगा कैसे ही चैप्टर, इतना बड़ा जो चैप्टर हुआ, कैसे उसको कम समय में ख़त्म करना है। पर थोड़ा सा वेट करो उस सब चीज़ के लिए, पहले एक बार पूरा सीख तो लाओ, सीख तो जाओ। जो समय लगेगा ना सीखने के लिए, वो समय तो लगना ही लगना है। कोई भी चीज़ हो, ऐसा नहीं कि हाँ बस सोचा, ऐसा मैगी भी 2 मिनट में बनने वाली नहीं है, बना के देख लो, ट्राई कर लो। वैसे बहुत समय है ना अभी इस बार आपके पास, तो घर पर ही बैठे हो, बना लो मैगी 2 मिनट में, खाना बराबर है, बिल्कुल पसंद आने वाली नहीं है। तो इसके लिए भी पढ़ाई भी, उसको जो समय जो लगना है ना, वो तो उसको आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी बात पे नेक्स्ट सम ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर सकते हो, दैट इज व्हाट 0 -4 -8 -12। मैं फिर भी उसको ऊपर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हमको, 0 -4 -8 -12। मैं इसको पूरा प्रेजेंटेशन नहीं करूँगा, लेकिन सॉल्व में ज़रूर कर देता हूँ। तो क्या होगा, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज -4 -0। सो आंसर क्या मिल रहा है आपको, दैट इज -4 ही मिल रहा है। फिर नेक्स्ट आप करोगे d इज इक्वल टू T3 माइनस T2। चलो यार सॉल्व ही हो गया, पूरा कर ही देता हूँ, -8 -4। तो क्या होगा, -8 + 4, आंसर इज अगेन व्हाट, -4। फिर वापस से क्या है, d इज इक्वल टू माइनस, सॉरी पहले ये अल्फ़ा ये लिखेंगे हम लोग, टर्म्स लिख देंगे। टर्म क्या होगा, दैट इज T4 माइनस T3, दैट इज -12 -8। तो क्या मिल जाएगा, दैट इज -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना, दैट इज 8, और क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हम मिल जाएगा हमको -4। सो अगेन आई कैन से फ्रॉम 1, फ्रॉम 2, फ्रॉम 3, डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द अबाउ सीक्वेंस इज EP। ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ फाइनल स्टेटमेंट लिखने के लिए, प्लीज़ फाइनल स्टेटमेंट लिख लेना, उसके बिना कोई भी सम कंप्लीट होने वाला नहीं है। एक और चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में प्रेजेंटेशन जो मैंने किया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वही आप फॉलो करोगे। इस तरीके से साइड बाय साइड प्रेजेंटेशन करना मत, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल सिमिलर था, इसके लिए मैंने ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंस दिया नहीं है, क्लियर। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 भी अगर आप देखोगे, दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फ्रैक्शन। आपको सिर्फ देखना डिनोमिनेटर सेम है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। सेम है तो आप प्लस माइनस कर सकते हो, नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाला सम भी मैं कर लेता हूँ आपके लिए, इसी तरीके से करता हूँ मैं। 6 क्वेश्चन भी कर लेते हैं खत्म, लगे हाथों। 6 क्वेश्चन है, दैट इज -1/5 कॉमा -1/5 कॉमा -1/5। आप क्या करो, प्लीज़ इसके नोट्स बना के रखो। तो नोट्स बना के रखोगे तो क्या आपको काम होगा, यही आप क्या कर सकते हो, आपके होमवर्क्स भी जो भी होंगे स्कूल्स के, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना इसी केस में। तो ये आपका नोट्स आपको दो जगह पे काम आ जाएगी, तो स्कूल के कंप्लीशन के अंदर भी, प्लस ये आपके खुद के लिखा हुआ और खुद के हाथों से सॉल्व किया हुआ है। तो एग्जाम के लास्ट डे तक यही रेफर करना, तो सिंपल, क्योंकि आपने खुद ने सॉल्व किया है, इससे अच्छी कोई और नोट्स बन ही नहीं सकती है। तो अब ज़रा देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, -1/2 -1/2 -1/2। तो सेम नंबर को आप सेम नंबर से माइनस करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 0। इसके अलावा कोई आंसर मिलेगा तो कुछ मत करना, एक छोटा सा काम करना, हाथ में पानी लेना, आगे आपको पता है बराबर है, तो उसी पानी में क्या करना, थोड़ा डूब जाना बराबर। तो इसे वापस से मुंह धो के बैठ जाना प्लस माइनस करने को। 0 ही होगा ना, -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 क्या होगा, 0 ना, कुछ होगा क्या और अलग कुछ, -1/2 तो क्या होगा, बीच में और एक माइनस है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा था, माइनस माइनस प्लस, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया ना, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया। नहीं तो वापस आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो अगर ऐसे में बोलता हूँ, चलो ऐसे सब करने में बहुत मज़ा आता है। चलो देखो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं ऐसा बोलता -1/2, सॉरी यही क्वेश्चन रखता हूँ मैं, -1/2 मतलब -1/5 -1/5, क्या ये कैंसिल हो गया, आंसर 0 होगा क्या? अगर आप ये बोल रहे हो तो पहले वाला जो बोला था पानी लेने वाला काम करना है आपको, बाबा ये ऐसा नहीं है। अगर ये इसको आप सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आपको करना पड़ेगा -1/5, तो माइनस माइनस प्लस क्या मिल जाएगा आपको, बराबर ना, -2/5। क्लियर? अगर बीच में एक साइन है ना, जैसे यहाँ पे कौन सी माइनस की साइन है ना हमारे पास, T2 - T1, तो ये जाके फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तब ये जाके क्या हो रहा है, कैंसिल, इसीलिए उधर आंसर 0 है। समझ रहे हो? तो आप ऐसे डायरेक्टली कर मत देना, यहाँ पे फॉर्मूला है इसके लिए वो 0 आ रहा है, अदरवाइज -1/2 उसका आंसर आएगा कुछ ना कुछ, इस तरीके से नहीं है वो, कि बीच में -1/2 मतलब -1/2 +1/2, तो वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं। -1/5 +1/5 है तो वो कैंसिल हो रहा है, -1/5 -1/5 कैंसिल नहीं हो, इसलिए मैंने वहां पे क्यों बोला आपको कैंसिल हो रहा है, क्योंकि बीच में एक साइन माइनस ऑलरेडी है ना, दैट इज T2 - T1 का माइनस उसके अंदर ऑलरेडी है। देखो चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे, that is d is equal to T2 - T1, that is what, -1/5 -1/5। लेकिन आप देखो ना ये साइन बीच में और एक है ना माइनस, इसके लिए मैंने डायरेक्टली -1/5 -1/5 0 बोला। क्लियर? दैट इज माइनस माइनस प्लस 1/5, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। क्लियर? तो अब आपको पक्का समझ गया होगा। नेक्स्ट डी ले लेते हैं, अभी इसके लिए भी क्या होगा, सिमिलर होगा, इसके लिए भी क्या होगा, सिमिलर होगा, पर सॉल्व जरूर करना, और आंसर भी क्या आने वाला है यहाँ पे 0, यहाँ पे भी क्या आने वाला है, 0। सो डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द अबव सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये एपी जरूरी है, और लिखना कांस्टेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सिर्फ कितने 2 सम बचे आई गेस, तो हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा प्रैक्टिस सेट 3.1 का। आराम से, कोई घाई नहीं है, आराम से सॉल्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम भी कर लेंगे। ठीक है चलो स्टार्ट करें, बढ़े आगे पक्का। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। चलो इसको मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ। ये क्यों सर्कल किया, थोड़ी देर में जैसे सॉल्व हो जाएंगे ना 7th और 8th सब में, आपको इसका रीज़न भी बता दूंगा यहाँ पे क्या किया हुआ मैंने, और आपको भी ये करना है। पर और टेक्स्ट बुक में आप प्लीज़ मार्क करोगे, आपके यहाँ टेक्स्ट बुक आ जाएगी तभी, प्लीज़ ये पेंसिल से मार्क करना, मुझे थोड़ा मतलब क्यों पेन से करना है हमको, साल भर है, कितने मार्किंग करोगे, ठीक है ना, उसके लिए टेक्स्ट बुक में प्लीज़ थोड़ा हो सके पेंसिल ही यूज़ करो, अच्छा लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमको, अभी थोड़ा सा लग रहा है ना बहुत सारा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, एक अच्छा खासा नंबर है, तो देखते हैं उसके हिसाब से। दैट इज 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है चलो, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो आ गया, लग रहा है नंबर बहुत बड़ा है, देख के लग रहा है कि सॉल्व होने वाला, बहुत थोड़ा प्लस माइनस ज़्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल भी सोचो मत, आपको प्रोसेस बताया हुआ है। क्या लिखोगे, सबसे पहले डी, T2 - T1 इतना लिख दिया। अब लिखते हैं T2 क्या था, 3 + √2 था, माइनस साइन है, ब्रैकेट 3, इसके आगे कुछ नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं।
इतना आपने कर दिया। अब उसके बाद सिंपल ध्यान रखो क्या, 3 प्लस रूट टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, -3। अब देखो जो फैमिली सेम है, जो नंबर है रूट के साथ है उसको अलग रखो, नॉर्मल नंबर को एक साथ लो, मतलब ये +3 और ये -3 कैंसिल, तो बचा क्या, √2। तो ये आपको एक आंसर मिल चुका है। क्लियर, सिंपल है ना। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया ना, क्वेश्चन आया, आपको देखना है जो मैंने थॉट प्रोसेस बताया था उसके हिसाब से आपको जाना है, सब्स्टिट्यूट करना है और सिंपल नंबर निकाल लो ना आंसर प्लस माइनस करके। अब सेकंड, अब आप आंसर देखते रहोगे ना, उसको सम करिए, अभी कैसे सॉल्व करेगा, कभी आने वाला नहीं है, आपको स्क्रिबल तो जरूरी करना ही पड़ेगा। उसके वापस से लेते डी क्या था, दैट इज T3 माइनस T2। अब T3 कितना है, 3 प्लस 2√2 माइनस T2 कितना है, 3 प्लस √2। चलो लिख के हो गया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, अरे ब्रैकेट तो ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं ना आगे क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आंसर गलत आएगा, तो एग्जाम में गलत आने से अच्छा अभी गलत कर लेना। चलो वापस से +√3 -√3 कैंसिल। अब क्या बचा है मेरे पास, 2√2 बचा है, और क्या बचा है हमारे पास, -√2। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको एक बताता हूँ। अब देखो मैथ्स है ना, कुछ है नहीं, आप जब छोटे थे आपने क्या सीखा, सबसे पहले सीखा आपने 2 + 2, ठीक है। अब स्टैंडर्ड जैसे जैसे क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो कुछ तो वैरायटी लानी पड़ेगी, तो क्या वैरायटी आ गई, 2x + 2 बराबर ना। तो आप क्या करोगे, नंबर को प्लस करो ना, 2 + 2 कितना होता है, सॉरी 3 नहीं है, एक मिनट ना, 2 + 2 कितना हुआ यहाँ पे, 4 हुआ ना स्टार्टिंग में, तो वापस से 2x + 2x, उसका नंबर लो ना, 2 + 2 कितना होता है, 4। बस x को टाइम पास बस लिख दो ना साथ में, x आया तो क्या फ़र्क पड़ा। वैसे ही मैं बोलता हूँ 2√2 क्या करना है, 2 + 2 करो ना, सिंपल 2 + 2 कितना हो गया, 4, और √2 वापस उसको प्लस माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपने x लिखा था बस आप x लिख दो, सॉरी क्या लिख दो, √2 लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं है। अगर सपोज बोलो सर ये तो आपने एडिशन का बताया, सब्ट्रैक्शन का बता दो, चलो सब्ट्रैक्शन का करते, क्या दिक्कत है, 4 - 2, तो आंसर इज हाउ मच, 2, सिंपल। अब मैं बोलता हूँ 4x - 2x, तो नंबर को ही करो ना, 4 - 2 कितना होता है, 2, और x को वैसे ही लिख दो टाइम पास के लिए, क्लियर ना। फिर अब लिखते हैं 4√x -2√x। अगर आपको x लेना है तो x लो, अंदर 2 लेना है तो 2 लो, आंसर में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। आंसर क्या करोगे, नीचे जब आप लिखोगे 4 - 2 2, √2 लिख दो, अगर x होता तो क्या लिखते हैं, √x लिखते हैं। तो ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे ही आपका डिवीजन में भी इस तरीके से ही अप्लाई होता है। तो क्या क्या किया मैंने, और क्या तुमको अलग ऐसा ज्ञान दे दिया, सिंपल तो था, आप x रूट देख के डरते कि हो, जैसा है वैसा ही उसको रहने दो, उसके आगे के नंबर सॉल्व करो। जो आप छोटे बच्चे थे तब बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं अरे बाबा बच्चों को तो इतना अच्छा मैथ्स में मार्क्स आता था 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, आउट ऑफ आता था, अभी आगे क्यों नहीं आता है, वो आप ये सब चीज़ें ध्यान भी और अलग जगह पर चला जाता है ना। तो चलो सिंपल रखते हैं हम लोग चीज़ों को, 2 और इधर क्या है 1 ना, तो 2 - 1 कितना होगा, 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं, तो बस आंसर क्या होगा, सिंपल √2। इससे क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, इसको मैं थोड़ा सा साइड में डाल देता हूँ, रखता हूँ मैं आपके लिए, टेंशन मत लो। चलो बाद में मैं दिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे, दैट इज नेक्स्ट d = T4 - T2। अब T4 क्या होगा, 3 + 3√2, और भी देखो अभी इजी होते रहेगा, -3 + 2√2। क्लियर, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, दैट इज 3 + 3√2 -3 - 2√2। तो क्या मिला यहाँ पे, +3 - 3 गेट्स कैंसिल, 3 - 2 कितना मिलेगा, 1 ना, तो वापस से लिखने का जरूरत नहीं है, और √2 जो बचा है उसको वैसे ही लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो वापस से इक्वेशन क्या हो गया, ये 3। तो फ्रॉम फर्स्ट टू 3 द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द अबव सीक्वेंस इज एन AP। तो ये आप फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे आपके लिए लिख दोगे। क्लियर, कोई दिक्कत है क्या, तो बड़े सम भी आएंगे, आप सिर्फ वो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, उसके बिना उसके बिना आपके सॉल्व आंसर नहीं आएंगे। अब ये सब आप फॉलो करोगे तो क्या होगा, जैसा आप चाहोगे ना, आप बोलोगे, आपको ऐसा लगता रहेगा अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, आंसर गलत आएगा, आप चाहोगे ना आंसर, नहीं चाहते हो भी आंसर के आंसर आएगा, आपने प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया, उसके अलावा और कोई तरीके नहीं आंसर लाने के। क्लियर, दूसरा एक तरीका है, बराबर है, तुम्हारे दोस्त जो आगे बैठेंगे जरा देख लेना, मिल जाएगा आंसर। क्लियर, उसमें थोड़ा सा रिस्क है ना, तो रिस्क लेने वाला काम करना नहीं है, खुद को ही सॉल्व करके जाना। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब उस सर्कल का मैं बताऊंगा क्या क्यों किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये देखो, ये तो आप मैं करूंगा भी नहीं, 127 132 137, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, 132 - 127 5,
137 माइनस 132 कितना हो गया 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 5 और हर एक में क्या है सेम है, तो ये भी सीक्वेंस क्या है एपी है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, अब हमने 8 क्वेश्चंस दिखे बराबर है। अब जब टेस्ट होगा, जो तुम्हारे क्लास टेस्ट होंगे, स्कूल का एग्जाम है, प्लस जब आप बोर्ड एग्जाम का फाइनल प्रिपरेशन करोगे 1 दिन पहले 2 दिन पहले, जब जो भी छुट्टी जो भी टाइम टेबल आएगा आपका प्लान होगा हम बताएंगे उसमें भी। तो अब देखो ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हो, आपने लिखा सब सम्स किया आपने, फिर एक और बार आपने पूरा प्रैक्टिस भी कर लिया, अब तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। अब ये एक्सरसाइज को मेरे को सॉल्व करना है, वापस से मैं ये 8 सम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक सबसे पहले नंबर लिख लेता हूँ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ये इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए बराबर है। फिर मैं लूँगा एक फ्रैक्शन वाला सम कौन सा ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। फिर मैं कौन सा लूँगा, एक नेगेटिव वाला सम ले लेता हूँ, दैट इज़ नंबर 3 वाला। ये 3 वाला मैं सॉल्व करूँगा, प्लस ले लो एक पॉइंट वाला, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। फिर एक ले लो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं करूँ ना, एक बार पर पूरा करना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं, एक बार तो पूरा अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए। फिर 1 2 3 4 7 ये क्वेश्चन है ना, मैं इतने क्वेश्चन ही देखूंगा जब भी टेस्ट हो, क्योंकि मेरे को पता है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाला क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी कवर हो चुका है। फिर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में कवर हो चुका है, तो इसके लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 तो देखो ऑलरेडी 1 में कवर हो चुका है। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक क्या बना रहे हो, एक बंच बना रहे हो, क्या बना रहे हो, एक बंच बना रहे हो कि नेक्स्ट टाइम जब आप 5 सम देखोगे तो आपको बाकी का देखने का जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या होता है, अरे प्रेशर, अरे इतना करना है, समय बहुत कम बचा हुआ है तो वही रिपीटेशन। और इसके ये जो लिस्ट है ना, ये आपको अपने हिसाब से, ये तो मैंने बनाया ना, अभी आपको लगता नहीं मेरे को 8 का 8 सम सॉल्व करना है, 8 का 8 सम देखना है, तो ये नोट्स में आप देखो किसने रोका है आपको देखने के लिए। प्लस आप जब भी चैप्टर चालू करके, मैंने आपको क्या बोला था कि रिवीजन के लिए आपको क्या सॉल्व देखना है, जो आपने नोट्स बनाया था ना स्टार्टिंग में, जो केसेस बनाए थे ए डी, उसके अंदर क्या क्या रिपीटेशंस थे, वो सब आपने किया था, तो वो सब आपको देखना है, वो सब उसी के अंदर क्या करना है आपको ध्यान से सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 वो हम लोग एक ही साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, तब तक लिखते रहो, मिलते हैं बाद में, ओके, थैंक यू।